हेलो एवरीवन, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइव बाई स्टडी एट होम। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। प्रश्नावली 1.4 है तुम्हारी, उसमें आपका पहला क्वेश्चन है। इस प्रश्नावली आपको कोई नंबर अपरिमेय नंबर है, ये चीज़ सिद्ध करनी है तुम्हें कि संख्या सिद्ध कीजिए कि ये संख्या अपरिमेय संख्या है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, पहला क्वेश्चन है √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। √5 सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे इसके लिए, क्या लिखेंगे, मान लेंगे, कल्पना करेंगे कि इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो थोड़ी देर के लिए हम ये मान के चलेंगे ये परिमेय संख्या है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। कोई परिमेय संख्या अगर होती है तो वो P/Q के रूप में लिखी होती है। ये बात आप जानते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, जहां ये जो Q होता है वो 0 नहीं होता है। ये जो Q होता है 0 नहीं होता है। जब 0 नहीं होता है और आप देखते होंगे जो संख्या P/Q के रूप में लगी होगी, तो हम इनको अभाज्य नंबरों के रूप में मानेंगे कि ये P और Q क्या है, एक अभाज्य है। अगर आप ऐसे लिख दोगे 6/2, तो इसको तोड़ के 3/1 लिखोगे, मतलब ये नंबर मानोगे आप, अभाज्य नंबर मान के चलेंगे, ये नहीं मानने हैं। तो ये जो P है, ये Q है, इनमें आप क्या देख रहे हैं कि इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, केवल एक हो सकता है। इतना हम मान के चले हैं कि ये अभाज्य नंबर है और इनमें जो वेनिस्ट है, कॉमन है, वो 1 है। तो जब इसे हमने परिमेय संख्या माना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, √5 बराबर P/Q लिख लेंगे। दोनों तरफ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 5, इसका वर्ग करेंगे, √5 का वर्ग करेंगे 5, ये हो जाएगा P²/Q²। यहां से P² बराबर 5Q² निकलेगा, और P²/5 बराबर Q²। अब देखिए यहां पर P² 5 से डिवाइड है, यहां पर P² 5 से डिवाइड है, और 5 क्या है, हमारा एक अभाज्य नंबर है। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि P² 5 से विभाज्य है।
चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब पी भी 5 से विभाज्य होगा। क्या हुआ? यहां पी स्क्वायर 5 से डिवाइड था, तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। देख लेते हैं कब होगा, जब 5 या यहाँ पे जो हमारा भाजक है वो एक अभाज्य संख्या होगी। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने 2 से ये 4 विभाज्य है, 2 से ये 4 विभाज्य है। 2 क्या है? अभाज्य नंबर है। अगर हम इसको 2 का वर्ग लिख दें तो मतलब ये 2 का वर्ग था, तो 2 से ये पूरा कट रहा था, 4 कट रहा था। इसका मतलब ये पी स्क्वायर है, और पी क्या था यहाँ तक 2, तो क्या 2 से ये 2 नहीं कटेगा, तो यहीं पे 5 से पी स्क्वायर कट रहा था, तो 5 से पी भी विभाज्य होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 से पी भी विभाज्य होगा। अब आगे करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है हमने पी में हमने जब 5 का भाग दिया, यहाँ पे लिख लो, पी में हमने 5 का भाग दिया तो कुछ भागफल आया होगा, माना कि वो सी आया होगा, या आर मान लो, कुछ भी मान लो। तो यहां से क्या करेंगे, P बराबर 5C, P बराबर 5C, और P स्क्वायर बराबर क्या होगा, P स्क्वायर बराबर 25C स्क्वायर। ठीक है, इसे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने P और Q का जो मासा माना है यहाँ पे 1 है, और आगे चल के हम ये देखेंगे कि मासा इसका कुछ निकल के आएगा, जैसे 5 निकल के आएगा। तो हमने जो कल्पना की थी कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन वहां पे वो कल्पना हमारी फेल हो जाएगी। उससे यही पता कर लेंगे कि जो हमने परिमेय संख्या मानी थी वो परिमेय संख्या नहीं है। आगे करते हैं, ये इसका वर्ग कर दिया। अब देखो पी स्क्वायर का मान हमने कहीं पे निकाला था, देखो पी स्क्वायर का मान ये है, पी स्क्वायर का मान है हमारा 5Q स्क्वायर। तो यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह पर 5Q स्क्वायर रखेंगे, और इधर यही लिख लो। ठीक है, ठीक है। अब देखो 5 से ये 25 कट के 5 बार, Q स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर। आप क्या देख रहे हैं, इसको ऐसे लिख लो, Q स्क्वायर बट्टे 5 बराबर C स्क्वायर। क्या Q स्क्वायर 5 से डिवाइड है? Q स्क्वायर 5 से डिवाइड है, तो Q भी 5 से डिवाइड होगा। यहां पे लिखेंगे चूंकि Q स्क्वायर डिवाइड बाई 5, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा। ऐसे लिख देंगे, विभाज्य होगा। अब आपने क्या देखा कि हमने जो पहले माना था कि इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद हम देख रहे हैं कि P, Q दोनों 5 से विभाज्य हैं। P, Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, लेकिन हमने ऊपर माना था कि इन दोनों में तो कोई कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉमन आ रहा है। मतलब कि हमने इसको एक परिमेय संख्या माना था,
और कॉमन एक माना था वो निकल के नहीं आया। ये तो उल्टा हो रहा है, तो लास्ट में हम ये लिख देंगे कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। यह एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमने कल्पना की थी उसके अकॉर्डिंग नहीं आया, उसका अपोजिट आया। तो अपोजिट आया तो हमने परिमेय संख्या मानी थी, तो परिमेय संख्या तो हो नहीं सकती, तो अतः ये एक परिमेय संख्या नहीं है। या फिर ऐसे लिख दो, अतः यह एक, क्या लिख दो, √5, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, सिद्ध कीजिए कि किसी अभाज्य पूर्णांक के p के लिए, सिद्ध करना है कि कोई अभाज्य पूर्णांक है p के लिए √p एक अपरिमेय संख्या है। तो जो p है हमारा वो क्या है? अभाज्य पूर्णांक है। क्या है? अभाज्य पूर्णांक। तो क्या मानेंगे हम? माना, या हल लिखेंगे, हल। माना √p एक परिमेय संख्या है। मान लिया √p एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं। तो हम अब देखो यहाँ पे p/q नहीं ले रहे, हम a/b लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये भी p है और ये भी p है, तो आप समझ नहीं पाएंगे कौन सी p है। तो यहाँ इसको हम, जरूर नहीं p/q को a/b, c/d कुछ भी लिख सकते हैं, इसको हम a/b फॉर्म में लिखते हैं। वेयर मतलब जहां b बराबर 0 नहीं होगा, b 0 नहीं मान सकते, और जो a और b होंगे वो हमारे क्या होंगे? अभाज्य नंबर होंगे। क्या होंगे? अभाज्य नंबर। a, b अभाज्य नंबर हैं। और आप जानते हैं अगर ये a और b अभाज्य नंबर हैं तो इनमें कॉमन जो होगा क्या होगा? 1 होगा और उसके सिवा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं? दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम अब? वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये √p का वर्ग p होगा और इधर होगा a²/b²। अब a² बराबर क्या होगा? p b², और जो a² बराबर b²। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो a² है वो p से डिवाइड है। जब a² p से डिवाइड है तो a भी p से डिवाइड होगा। कब? जब p एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो चूंकि a² p से विभाज्य है तो
ए भी पी से विभाज्य होगा। कहने का मतलब जब ए भी पी से विभाज्य होगा, ए भी, इसका मतलब ए बट्टे पी, मतलब ये 2 का वर्ग है और ये किससे कट रहा है, ये 2 से कट रहा होगा, क्योंकि ये 4 हो गया, 2 से काटेंगे कट जाएगा। क्या ये नहीं कटेगा, 2 से कटेगा? तो 2 से जब 4 काट रहे थे तब भागफल कुछ और आ रहा था, और जब 2 से 2 काटेंगे तब भागफल कुछ और आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, जब P से A को भाज्य करेंगे तो मान लिया हमने वो C टाइम कटा होगा, तो यहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ लिख लो, यहाँ से A बराबर PC, A बराबर PC। अच्छा, ये सब क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें ये देखना है कि A और B में कॉमन एक ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। अगर एक आ गया तो हमने जो कल्पना की थी कि ये परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या होती। अगर कल्पना के विरोध में आया, कुछ और आया, तो हमने जो कल्पना की थी वो हमने गलत मान के की थी। कल्पना जो परिमेय संख्या मानी है वो परिमेय संख्या, हमारी कल्पना गलत हो जाएगी, इसलिए वो अभाज्य निकलेगी। तो वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर हमारा ये मान पहले से ही है, ये है ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, पी बी स्क्वायर। तो यहां पर रख दो पी बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और सी स्क्वायर। क्यों रखा है, क्योंकि ए स्क्वायर का मान ये पहले से था। यहां पर लिख देंगे चूंकि ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, ठीक है। पी से एक पी कट जाएगी, आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर पी सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर अपॉन पी बराबर सी स्क्वायर। क्या देख रहे हैं कि बी स्क्वायर पी से डिवाइड है, चूंकि बी स्क्वायर पी से भाज्य है, तो बी भी पी से भाज्य है या होगा। अब आपने क्या देखा कि जो ए था वो भी पी से कट रहा था, और जो हमारा बी था वो भी पी से कट रहा है। तो ए और बी में कॉमन क्या आया, पी। लेकिन हमने क्या माना था कि ए और बी में एक के अलावा कोई कॉमन नहीं आएगा, तो हमने जो कल्पना की थी वो हमारी गलत साबित हुई। तो जो कल्पना हमारी गलत साबित हुई, उसका मतलब हमने इसे जो परिमेय संख्या माना था वो परिमेय नहीं है, वो एक अपरिमेय संख्या है। यहां पे लिखेंगे चूंकि ए कॉमा बी दोनों पी से विभाज्य हैं, जो कि हमारी कल्पना का विरोध करता है। अतः ऋण पी एक अपरिमेय संख्या है। ये लिख देना है लास्ट में आपको, ये इतना आपको लास्ट में लिखना है।
अतः अंडर रूट पी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है।